सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता किसने? जम्मू कश्मीर ने। तो सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 अलग अलग श्रेणियों में इसे पुरस्कार मिले थे। एक तो ये हो गया, बाकी 2 कौन से हैं? तो एक था ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और एक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार जीता था। फिर संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और अब से इसकी समर कैपिटल हो जाएगी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। फिर एक कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए आप्त मित्र नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। कर्नाटक जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है और इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वाजू भाईवाला है। फिर भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को लॉन्च किया किसने? जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने। इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। इसको बनाया किसने था? DRDO ने। फिर एक केंद्रीय मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है हमारे, उन्होंने अभी वर्ल्ड बुक डे विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा माई बुक माई फ्रेंड। तो उन्होंने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताते हुए सभी स्टूडेंट्स को बोला कि भैया अपने जो आप एकेडमिक बुक्स पढ़ते हो उसके अलावा अपनी पसंद की किताबों को भी पढ़ो। फिर CSIR और IGIB ने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट तैयार की है। क्या नाम है उसका? फेलुदा उसका नाम है। और CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और IGIB मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। फिर बंटर ब्लिट्ज कप किसने जीता था? तो ये एलिर्जा फिरोजा ने जीता था जो कि ईरान के चेस प्लेयर है। एक्चुअली ये जो बंटर ब्लिट्ज कप है ये ऑनलाइन खेला गया था और इसमें इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। और मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो भारतीय मूल के हैं ये, सुदर्शन बाबू इनका नाम है। फिर किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज को शुरू किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इस सीरीज में भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ में ऑनलाइन संवाद किया गया। फिर BRO मतलब होता है बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर एरिया पे जो तंग पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे रोड बनाने का काम करता है ये। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है हर्षपाल सिंह। तो अभी BRO ने कासोवाल एनक्लेव पंजाब को जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया? तो आंसर होगा रावी नदी पे। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले इसने अरुणाचल प्रदेश में दापोर रिजो पुल बनाया था सुबनसिरी नदी पे, वो भी आपको याद होगा। बढ़ते आगे। फिर प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और पहला राज्य बोलेंगे तो आंसर होगा केरल। फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया किसे? AK शर्मा को। और आर्थिक मामलों के सचिव बने थे तरुण बजाज। फिर नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा समाप्त कर दी किस देश ने? सऊदी अरब ने। और इसके अलावा 10 साल से ज़्यादा उन्हें जेल की सज़ा भी नहीं दी जा सकती। और उससे पहले कोड़े मारने की सज़ा को भी ख़त्म कर दिया था सऊदी अरब ने, जिसकी कैपिटल रियाद है और करेंसी है सऊदी रियाल। फिर कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना नाम से एक सर्च इंजन डेवलप किया था किसने? IIIT-MK। इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट केरल। विलोकना मतलब होता है खोजना। फिर दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की किसने? असम सरकार ने। मतलब दवाइयों को रोगियों के घर तक पहुंचाया जाएगा, रोगी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। फिर सना मीर जो कि पाकिस्तान की प्लेयर थी, अभी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आंसर तो इसका पाकिस्तान हो ही गया। कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है और आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है। इमरान खान आप जानते ही हो प्रधानमंत्री हैं। सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की किसने? पाकिस्तान ने। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। 8 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, ये भी याद रखना। फिर इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IIT खड़गपुर। और वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो IIT खड़गपुर 57 नंबर पे रहा था और ये रैंकिंग जारी की थी टाइम्स हायर एजुकेशन ने। अच्छा, वर्ल्ड वाइड IIT खड़गपुर 57 पे रहा और इंडिया में टॉप पे रहा, तो वर्ल्ड वाइड टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी रहा?
न्यूजीलैंड का ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। फिर है रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया किसने? केरल ने। मतलब रोगियों को अस्पतालों में कोई दवाइयाँ खाना वगैरह देने जाना है तो स्वास्थ्य कर्मी नहीं जाएगा, कोई इंसान नहीं जाएगा, ये रोबोट जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। और इसी तरह से आपको याद होगा IIT रोपड़ ने भी एक वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था सेम पर्पस के लिए। फिर छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किसने? हरियाणा सरकार ने। तो अभी घर पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद है सब, तो उनको कार्टून और फिल्मों के जरिए उनकी पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये किया गया। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, जो कि बोरिस जॉनसन है, उन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से किसे भी सम्मानित किया? तो आंसर होगा राजिंदर सिंह को। फिर है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? माइकल मार्टिन बन गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री तो यही बन गए, माइकल मार्टिन। फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सीरो सर्वे शुरू किया गया? सीरो सर्वे मतलब सीरोलॉजिकल सर्वे। तो बेसिकली ये सर्वे चला करके ये पता लगाया जाएगा कि किन किन लोगों को कोरोना हुआ और वो बिना इलाज कराए ठीक हो गए। इससे इसकी क्षमता का पता चलेगा। ये नई दिल्ली में हुआ। फिर किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा गुजरात की सरकार ने। तो MSME सेक्टर्स हो गए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई हैं, उनके लिए ऑनलाइन नगद सहायता पहल है ये। फिर किस बैंक ने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो यस बैंक ने। तो जो आप एप्लीकेशन यूज करते हो फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह, उसी की तरह है ये, बल्कि इसमें एक और फैसिलिटी आपको मिलेगी कि बिना इंटरनेट के भी आप लेन देन कर पाओगे। फिर आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू करने की घोषणा की है किस राज्य की सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार ने, कि वहां के जो थाने हैं उनको आदर्श थाना पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का जो बोडला थाना है उसको आदर्श थाना पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया था। फिर किसने व्यवहार परिवर्तन अभियान, जिसे कहते हैं नेविगेट द न्यू नॉर्मल, शुरू किया? नीति आयोग ने। तो इसका उद्देश्य यही है इस अभियान का कि लोगों को जागरूक करना कि भैया जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती थोड़ा लिमिट में रहो, मास्क वगैरह पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, हाथों को धोते रहो और बेवजह भीड़ में जाने की कोशिश न करें। यही है इस अभियान का मकसद। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के ये शुरू किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग में बात करेंगे। नीति आयोग मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म होती है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं क्योंकि, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO हैं अमिताभ कांत। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा तीसरे नंबर पे रहा भारत। पहले पे चाइना है, दूसरे पे USA है। फिर अमेरिकी पत्रिका है, मतलब मैगजीन है, टाउन एंड कंट्री। इसने वर्ष 2020 के लिए टॉप 20 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें एकमात्र भारतीय कौन है? नीता अंबानी है। मतलब कोरोना के समय जिन लोगों ने सामाजिक कार्य किए हैं और लोगों का जीवन बचाने के लिए जो सराहनीय काम उन लोगों ने किया है, ऐसे टॉप 20 लोगों की लिस्ट निकाली है इस मैगजीन ने, जिसमें एकमात्र भारतीय है नीता अंबानी। फिर कौन सा संगठन 30,000 वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है? तो आंसर होगा बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। फिर एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल को लॉन्च किया किसने? जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस पोर्टल के जरिए इस अभियान से संबंधित जो भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल पाएगी। बढ़ते आगे। अच्छा गाइस, एक और बात करनी है आप लोगों से। मैं सच बता रहा हूँ, इस वक्त मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब बहुत सैड फील कर रहा हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से मैं बहुत एक्साइटेड था आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए ये करना है, आप लोगों के लिए वो करना है। काफी प्लानिंग कर रखी थी और आप लोग नोटिस करेंगे, नोटिस करना, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी 8-10 दिनों के अंदर अंदर काफी एक्स्ट्रा चीजें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, चाहे वीडियो के तौर पे नहीं, ऑडियो के तौर पे ही सही। मेरा पूरा प्लान था कि आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज करके सारी चीजें मैं आपकी कंप्लीट करा दूं, एक साथ एक जगह आपको मिल जाए। जैसे कि आप नोटिस करेंगे जनवरी से लेके जून तक जितने भी IITs है वो मैंने आपको कवर करवाए, GI टैग्स कवर करवा दिए, एम्बेसडर, राजदूत, उच्चायुक्त, ये सब आपको कवर करवा दिए। उसके बाद GI टैग्स लेकर के आए और कल मैंने बुक्स का ऑडियो भी अपलोड कर दिया। तो आप नोटिस करो, ये 10 दिन के अंदर अंदर हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना था कि आप लोगों को मैं सब चीज दे सकूं,
चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूं, लेकिन मैं दे सकूं, चाहे मुझे कैसे भी मैनेज करना पड़े। उसकी मैंने प्लानिंग भी की, तरीका भी निकाला कि मैं पहले आपको ऑडियोज दे दूंगा, उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वीडियो भी आपको दूंगा, क्विज भी दूंगा, सब चीज आपको दूंगा, कहीं पर भी आपको रुकने नहीं दूंगा। और मैं दुखी इन सब चीजों के कारण ही हूं, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं चीजें बना रहा हूं, अपना टाइम निकाल करके अलग से मेहनत कर रहा हूं एक्स्ट्रा, लेकिन वो भी आप लोग नहीं देख रहे हो। आप शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, आप लोग खुद भी नहीं देख रहे हो। मैंने आपको बताया जब आप ऑडियो सुनते हो तो वहां पे आपको नंबर ऑफ लिसन्स दिखाई देते हैं, नंबर ऑफ व्यूज की, कितने लोगों ने इसको सुन लिया है ऑडियो को, या कितने लोगों ने शेयर कर दिया, ये भी आपको दिखाई देता है वहां पे। तो इतनी मेहनत से, इतनी प्यार से आप लोगों के लिए चीजें बनाता हूं मैं, लेकिन फिर भी कितने व्यूज आते हैं? 100, 200, 300, 400 बस पूरे दिन भर में। और व्यूज से ही ये पता लगता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज में। तो भाई अगर आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो तो फिर मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? अगर ऐसी बात है तो फिर हम कल से ऑडियोज में टॉपिक वाले नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब भी नहीं है ना। मेरी मेहनत भी बेकार जा रही है, टाइम भी बेकार जा रहा है। आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं और आप ही लोग नहीं सुन रहे हो, तो फिर क्या फायदा उसका? मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे आप लोगों को फायदा हो। तो आज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपके पास आज का दिन है। जो भी आप लोग ऑडियो सुनते हो, अभी तक जितने भी ऑडियोज आपने नहीं सुने हैं, आप आज वो सारे ऑडियो सुनोगे। आज मुझे नंबर ऑफ व्यूज बढ़ते हुए दिखने चाहिए। जितने भी ऑडियोज है वो आप सुन डालो आज। अगर कल नंबर ऑफ व्यूज बढ़ते हैं तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसे मुझे मजबूरन स्टॉप करना पड़ेगा। अभी मैं आप ही के ऊपर डालता हूं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी है। और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया करेंसी, और इमरान खान प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, एक नाम अभी पाकिस्तान से न्यूज में था और वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अपॉइंटमेंट है राहुल देव का। पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं। ये नाम तो आप डेफिनेटली याद रखो, एग्जाम में आएगा। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हम मनाते हैं कब? 3 मई को। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 आया था। भारत की रैंकिंग बताओ उसमें क्या रही थी? 142 नंबर पे रहा था भारत, और टॉप पे नॉर्वे रहा था। इसके अलावा एक भारतीय पत्रकार का नाम भी याद रखो, सिद्धार्थ वरदराजन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको, ये भी याद रखना। फिर कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो 3 को मिला है, फोटोग्राफी कैटेगरी में मिला है। और वो 3 कौन कौन है? तीनों जम्मू कश्मीर से हैं, नाम ध्यान रख लो, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। फिर 2019 का राजीव गांधी खेल सम्मान, ये किसको मिला? ये 2 जनों को मिला था, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को, दोनों हरियाणा से हैं। दीपा मलिक तो शॉट पुटर हैं और बजरंग पुनिया पहलवान हैं। और अभी दीपा मलिक न्यूज में रही थी, क्यों? क्योंकि देखो अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्यों? क्योंकि ये पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बन गई है। तो ऐसा होता है, या तो आप अध्यक्ष बन जाओ, मतलब समिति को ज्वाइन कर लो, या खिलाड़ी बने रहो। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से एक और प्रश्न आप याद रख सकते हो, करंट अफेयर से कनेक्ट करके। 2020 के लिए अभी NRAI यानी कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसको नॉमिनेट किया था 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए? तो अंजुम मुदगिल को, ये भी याद रख लो। फिर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब देखो इसके नाम में शंघाई आ रहा है तो शंघाई मत कर देना आंसर, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और बीजिंग चाइना में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी है। और 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो भी आपके बीजिंग चाइना में ही होंगे। अभी आपको याद होगा चाइना ने जो FIDE-Chess.com ऑनलाइन चैंपियनशिप हुआ था उसको जीत लिया था। फिर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसको कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। उनका जन्मदिन होता है एक्चुअली 13 फरवरी को, और आपको याद होगा 13 फरवरी को हम उनके जन्मदिन को नेशनल वुमेन डे मनाते हैं। अच्छा, नाइटिंगेल से मुझे कुछ याद आ रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश थी, ये ब्रिटिश नागरिक थी, और इनका जन्म होता है 12 मई को, और उनके जन्मदिन को हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से चीजों को आप लिंक करके बड़ी आसानी से चीजों को याद रख सकते। और अगला प्रश्न आपसे देखो वही पूछा गया, लेडी विद द लैंप के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर है ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? तो जेयर बोल्सोनारो है, आपको पता होगा, इस बार रिपब्लिक डे पे हमारे गेस्ट थे ये। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। और ब्राजील में अभी भारतीय राजदूत बने थे कौन? सुरेश के रेड्डी। फिर इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो मुस्तफा अल कदीमी बन गए। इराक जिसकी कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार। फिर आपको पूछा जा रहा है ईरान की नई करेंसी क्या होगी? तोमान होगी। याद रखना, एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं, ईरानी रियाल, जो इसकी पुरानी करेंसी थी। ईरान की कैपिटल तेहरान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। और एक हसन दियाब भी नाम याद रखो, अभी न्यूज में था ये नाम, क्योंकि लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं ये। तो हसन रूहानी तो प्रेसिडेंट है ईरान के, और हसन दियाब प्रधानमंत्री हैं लेबनान के। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये हमने कब मनाया?
तो ये हमने 7 जून को मनाया और पिछले साल इसको पहली बार मनाया गया था, तो ये याद रखना। अच्छा, फूड से कुछ और भी डे होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड डे होता है जो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। एक नेशनल फूड डे भी होता है जो भी हम अक्टूबर के महीने में मनाते हैं 24 अक्टूबर को। वैसे आपको पता है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है। फिर है विश्व छात्र दिवस, ये हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी आप जानते हैं, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। फिर है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये हम मनाते हैं 24 जनवरी को, और पिछले साल से हमने 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में भी मनाना शुरू किया है। एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो हम 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को। अच्छा देखो, ये तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया। एक इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है जो हम कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। फिर है वर्ल्ड टीचर डे। वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड की पूछ रहा है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को होता है, क्योंकि एक नेशनल टीचर डे होता है जो हम 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन। और वर्ल्ड टीचर डे की लास्ट टाइम हमारी थीम क्या थी, यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। फिर है वर्ल्ड एनिमल डे, हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 4 अक्टूबर को। फिर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने 3 मार्च को मनाया। बाकी वर्ल्ड कॉटन डे की बात करेंगे, कॉटन मतलब कपास। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चाइना, और ये हमने मनाया 7 अक्टूबर को। फिर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये हम 5 सितंबर को ही मनाते हैं जब नेशनल टीचर डे होता है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये हमने 15 सितंबर को मनाया था और इसकी थीम रही थी पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम 27 सितंबर को मनाते हैं और इसकी थीम रही थी टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्त के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना।